सो टीम प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्लास कैसे क्रिएट होते हैं इतना देखा था, ठीक है। लास्ट टाइम का अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो हम लोगों ने एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया था और एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया था, है ना। स्टूडेंट के अंदर सिर्फ कुछ डेटा मेंबर्स बनाए थे और एम्प्लॉय नाम के क्लास को ब्लैंक रखा था। मैंने पास नाम के कीवर्ड के बारे में आपको समझाया कि ये पास नाम का कीवर्ड क्या करता है। किसी भी ब्लॉक को अगर एम्प्टी रखना है तो यू कैन राइट पास, ठीक है। फिलहाल अगर आपने बोला कि मैं पास नहीं लिखना चाहता हूँ, आपने अगर इसको निकाल दिया तो वो एरर देने वाला है, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको रेड लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा। एनीवे, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हमने सिर्फ क्लास बनाया, लेकिन क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स है और मेंबर फंक्शंस फिलहाल नहीं बनाए, वो भी बनाएंगे, ठीक है। अब हम इनको एक्सेस करना चाहते हैं। इनको एक्सेस करने के दो तरीके होते हैं, एक विदाउट ऑब्जेक्ट और एक विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों का ही हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सेसिंग क्लास डेटा मेंबर विदाउट ऑब्जेक्ट। आप हेडिंग डाल सकते हैं एक्सेसिंग क्लास डेटा मेंबर्स विदाउट ऑब्जेक्ट। हम विदाउट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली क्लास के डेटा मेंबर्स को एक्सेस चाहे तो कर सकते हैं। अब कैसे हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो सिंपल है। आप वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास बाय यूजिंग जस्ट अ क्लास नेम। अगर आपको क्लास का नाम पता होगा तो क्लास के अंदर की सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की, ठीक है। अगर देखो कोई भी क्लास नॉर्मल बाकी लैंग्वेजेस में बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तुम क्लास के किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पाइथन में आप बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे ये चीज़ अचीव कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि आपको क्लास का नाम पता होना चाहिए, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे जो बोला गया है कि बाय यूजिंग जस्ट अ क्लास नेम यू कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स, ओके। लेकिन कैसे? सिंटैक्स, हर चीज़ का अपना सिंटैक्स है। सिंटैक्स सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा क्लास का नाम डॉट उस डेटा मेंबर का नाम जिसको आपको एक्सेस करना है, ठीक है। इतना लिखते बराबर आपको वो डेटा मिल जाएगा जो आप चाहते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एक प्रोग्राम है, ये सब मैं निकाल देता हूँ। आपके पास में अभी की कंडीशन में एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास के भीतर कुछ डेटा मेंबर्स है, मीन्स वेरिएबल्स है, नॉर्मल वेरिएबल्स है, नेम, सिटी, रोल नंबर। आपको अगर ये बोला गया है कि इसको रन करो, आपने भले ही इसको कितनी भी बार रन किया, ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा, बराबर। देखिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं करेगा। ये इसलिए डिस्प्ले नहीं करेगा कि ये भी फंक्शन के जैसा होता है, बिना कॉल किए, बिना इसका यूज किए ये सिस्टम कुछ भी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। आपको इतना मालूम है कि कुछ भी चीज को प्रिंट अगर करना है तो तुम्हें प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट है। अब प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ पे लिखोगे? देखो इस प्रोग्राम में दो हिस्से हैं, ये वाला क्लास है और मान लीजिए कि ये यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ मेरा मेन प्रोग्राम वाला, मेन प्रोग्राम, यहाँ से मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये ठीक आपको अगर याद आ रहा होगा, हमने फंक्शन में भी ऐसे कुछ पढ़ा था। फंक्शन पहले बना लेते थे, बाद में मेन प्रोग्राम लिखते थे। अभी भी सिचुएशन वैसी ही है, क्लास पहले बना लिया, बाद में हम मेन प्रोग्राम लिख रहे हैं। क्या करना है तुम्हें? अच्छा मान लीजिए कि आपको ये बोला कि एक काम कर दो, प्रिंट कर दो, लक्ष्य प्रिंट करना है, तो आपने लक्ष्य प्रिंट कर दिया। ये तो आसान है ना। अगर इस प्रोग्राम को आपने रन किया तो आपको जाहिर से पता है आउटपुट इसका लक्ष्य आने वाला है, आउटपुट लक्ष्य आया। लेकिन मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है कि आपने जो क्लास बना के रखा हुआ है स्टूडेंट नाम का, उसमें से किसी एक चीज़ का एक्सेस कीजिए, ठीक है। मान लीजिए आपको ये बोला गया है ये जो रोल नंबर है, रोल नंबर को प्रिंट कर दो। आप बोलोगे ठीक है रोल नंबर को प्रिंट करना है क्या? ओके, रोल नंबर नाम का वेरिएबल है। आपके माइंड में ऐसा चल रहा होगा कि मैं तो ऐसा लिख दूंगा डायरेक्ट रोल नंबर, बराबर। देखो आपने जो प्रोग्राम लिखा उसमें वो एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, इसका रीजन समझिए आप। देखो अगर आपने माउस मूव किया उसके ऊपर तो उसका आंसर लिख के आएगा। मतलब एरर क्यों दे रहा है? देखो अनरिजॉल्व रेफरेंस रोल नंबर, इसका मीनिंग ये है कि अनरिजॉल्व समझ में नहीं आ रहा, रेफरेंस क्या चीज़ है, रोल नंबर। रोल नंबर क्या है सिस्टम को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आप बोलोगे कि इसमें ना समझने वाली बात क्या है, ऊपर रोल नंबर लिखा गया है एज अ वेरिएबल, तो एक्सेस होना चाहिए ना नीचे नीचे, वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि यहाँ पे दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं जो कि अभी आपको दिख नहीं रहे। ये क्लास वाला पार्ट अलग है और ये मेन प्रोग्राम अलग है, ठीक है। इसको देखिए आप क्या कर रहे हो,
क्लास के अंदर का डेटा बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, यही कर रहे हैं ना तुम लोग। लेकिन सिस्टम का क्या बोलना है, ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं किया जा सकता, बराबर। क्यों? क्योंकि फिलहाल जो रोल नंबर है उसका रेंज इसके भीतर ही है सिर्फ, ठीक है। क्लास के अंदर क्रिएट किया ना, उसका रेंज जो है, रोल नंबर जो ये वेरिएबल है या फिर सिटी या फिर ये नहीं, इसका रेंज इसके भीतर है। आप इसके बाहर उस चीज़ को एक्सेस करना चाहते हो, बराबर। ऐसी जब सिचुएशन आए तब समझ लेना आपके पास में दो रास्ते हैं। एक तो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, दूसरा आप बिना ऑब्जेक्ट के भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हम देखेंगे बिना ऑब्जेक्ट का। तो अगर किसी भी चीज़ को आपको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, एक्सेस करना है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, क्लास का नाम और जिसको एक्सेस करना है उसका नाम, सिंपल है। तो मेरे पास में क्लास का नाम भी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे क्लास का नाम स्टूडेंट है। किसको एक्सेस करना है, रोल नंबर को एक्सेस करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। जस्ट मैंने सिंटैक्स फॉलो किया, सिंपल। स्टूडेंट डॉट रोल नंबर लिखते बराबर सिस्टम को समझ में आया कि हाँ आपको रोल नंबर चाहिए, लेकिन कौन सा वाला, जो स्टूडेंट क्लास के अंदर रोल नंबर है वो चाहिए। तो सिस्टम ने स्टूडेंट क्लास के अंदर जो रोल नंबर है ये वाला डेटा आपके लिए ला लेंगे आप। इसका मतलब अब अगर मैं इसको रन करूं तो जाहिर सी बात है वो डेटा प्रिंट होना चाहिए। आउटपुट दिख रहा है, पहले लक्ष्य प्रिंट हुआ और उसके बाद में उसका मतलब एक जस्ट एक रोल नंबर प्रिंट हुआ है। समझ में आ रहा है, क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने सिंपल क्लास बना हुआ है, उसका डेटा एक्सेस किया है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। सिचुएशन आ सकती है कई बार कि हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है, बिना ऑब्जेक्ट हमें उस चीज़ को एक्सेस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसके रेफरेंसेस क्रिएट होते हैं, टाइम बचाना है, मेमोरी बचानी है, तो ये टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल आप इस छोटे से एग्जाम्पल को लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें करके बताई, प्रिंट स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ सिंपल वाला, और दूसरा अपने बाय यूजिंग क्लास किसी डेटा मेंबर को भी एक्सेस किया। चलिए मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, शांति से लिख सकते हैं। चलिए आपने लिख लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट इज, अब जाहिर सी बात है हमने एक बार बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस कर लिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक्सेस करके देखते हैं ना कि फर्क क्या दिखता है। फर्क कुछ भी नहीं मिलेगा, बस ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आ जाएगा। चलिए सो नाउ द नेक्स्ट इज, अब मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लास बता दिया मैंने कि कैसे क्रिएट होता है, अब पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, सिर्फ हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट अगर आप लिख रहे होंगे तो, और रुक जाइए मैं आपको इसको पहले प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी मत लिखिए, ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए ये जो क्लास आपने बनाया ना, इसका पहले हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि भाई इंटरनली क्या हुआ होगा। देखिए ये समझाने के लिए मैं आपको पेंट में लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिए। हम लोगों ने लिखा है, हम लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है कि भाई क्लास स्टूडेंट, ऐसा लिखा है। जैसे ही आप लोगों ने क्लास स्टूडेंट लिखा वैसे ही इंटरनली क्या हुआ होगा पता है, एक मेमोरी ब्लॉक रिजर्व हुआ इतना बड़ा। ठीक है, चलिए इसके अंदर क्या हुआ है, हम लोगों ने क्या किया, इसके अंदर हम लोगों ने 3 वेरिएबल्स बनाए, करेक्ट है, उनको हम डेटा मेंबर बोलेंगे। चलिए तो 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। मान लीजिए ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है और ये तीसरा वेरिएबल है। ठीक है, और इनको आप लोगों ने नाम भी दिए, बराबर। एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है, नेम, सिटी एंड रोल नंबर। इमेजिन कीजिए ये है आपका नेम, उसके बाद में सिटी और उसके बाद में रोल नंबर। अब उसके बाद में आपने लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर का डेटा जो है, जैसे कि नेम के अंदर क्या वैल्यू है, राम, सिटी के अंदर क्या वैल्यू है, अमरावती, और रोल नंबर के अंदर क्या वैल्यू है, 101। तो जाहिर सी बात है कि ये वैल्यूज जो है वो इसके अंदर चली गई होगी। ठीक, जैसे कि नेम राम, सिटी अमरावती, और रोल नंबर जो है वो 101 जो भी है। तो आपने जो ये कोड लिखा ना, ये वाला,
इस कोड की वजह से इंटरनली कुछ तो भी ऐसा आर्किटेक्चर बना होगा। जाहिर सी बात है कि इसको अपने अपने मेमोरी लोकेशन होंगे वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। अब इमेजिन कीजिए आप लोगों को इसको एक्सेस करना है। एक तरीका आप लोगों ने इसको एक्सेस करने का ऑलरेडी देखा हुआ है, आप डायरेक्टली क्लास का नाम इस्तेमाल करके इस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन और एक तरीका है जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाना मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आप लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किसका, इस क्लास का, तो इसमें कैपेसिटी ऐसे आ जाती है कि ये अकेला ही नेम को भी एक्सेस कर पाएगा, सिटी को भी एक्सेस कर पाएगा और रोल नंबर को भी एक्सेस कर पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? ये ऑब्जेक्ट, अगर आपने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑब्जेक्ट में ऐसी फंक्शनलिटी आ जाती है कि ये इसके ही नाम पे आप नेम को भी एक्सेस कर सकते हो, सिटी को भी एक्सेस कर सकते हो और रोल नंबर को भी एक्सेस कर सकते हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई सिर्फ डेटा मेंबर ही नहीं, तो इसके अंदर आगे चल के मेंबर फंक्शंस भी बनेंगे। इवन आप उनको भी ऑब्जेक्ट की मदद से ही कॉल कर सकते हो। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक बार इसको अगर क्रिएट कर लिया तो इसके मदद से आप क्लास के अंदर जितने भी चीज़ें हैं सबको एक्सेस कर सकते हो, और ये एक्सेस करना बहुत आसान होता है एज कम्पेयर टू क्लास नेम। क्लास का नाम इस्तेमाल करने से बेटर आइडिया जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को मेमोरी लोकेशंस कम लगती है, ओके, उसको क्रिएट करना आसान होता है। और प्लस पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद में उसको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कि आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, आपने यूज़ कर लिया, उसका जो उसका काम था वो हो गया सब, अब आपको मेमोरी फ्री कर देनी है। तो मेमोरी फ्री करने के लिए भी ये टेक्निक काम में आती है। इसलिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले टेक्निक से ही हम सारी चीज़ों का एक्सेस करते हैं। समझ में आ रहा है? तरीके दो हैं तुम्हारे पास में। पहला वाला भी तरीका है क्लास और उसके नाम से एक्सेस कीजिए, या फिर आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके भी एक्सेस कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम जो डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसको मैनेज करना आसान होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो हमें भी क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब इस डायग्राम को देख के आपको कुछ ध्यान में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है। किसी क्लास के ऊपर से बना हुआ एक ऐसा वेरिएबल जो उस क्लास के अंदर की सभी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। बराबर यही डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है, करेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब ऑलरेडी एक, मान लीजिए एक सर्वर है, उसका एक हिस्सा जो है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी क्लास के किसी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, ये इसका फ़ायदा है। ओके, अब हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट, और आप अभी लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट आर जस्ट लाइक रेफरेंस और द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट एक प्रकार के रेफरेंस है या फिर इंस्टेंस है क्लास के। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, बाय यूजिंग विच, इसको इस्तेमाल करने से, बाय यूजिंग विच वी कैन एक्सेस द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। इसका फायदा ये है कि हम ऑब्जेक्ट की मदद से डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब ठीक है, इतना तो समझ गया कि भाई हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट से ये सब एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आना चाहिए। तो कैसे क्रिएट करते हैं? सिंटैक्स, टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं? देखो नीचे सिंपल है, आपको लिखना पड़ेगा कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम, आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रखिए, इक्वल टू क्लास का नाम और ब्रैकेट। आप जैसे ही ये लाइन लिखोगे वैसे ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और वो कैपेबल होगा कि आपके क्लास के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे सिंटैक्स देख रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करके देखेंगे। ठीक है, ओके, इस्तेमाल करके देखते हैं। इसका बड़ा ही आसान है। मान लीजिए कि ये आपका प्रोग्राम है और आपको ये बोला गया है कि भाई आप क्या कीजिए, रोल नंबर को एक्सेस करके दिखा दीजिए, लेकिन बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है, आपके माइंड में पहली बात क्या आनी चाहिए? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ना, उसका इस्तेमाल करना, मतलब पहले उसको बना तो लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हटा देता हूँ मैं और ये भी हटा देता हूँ। चलिए, मेरा कुछ भी करना है तो मुझे मेन प्रोग्राम में ही करना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स आपके आंखों के सामने लाओ, आपने देखा हुआ उसको, क्या है वो?
ऑब्जेक्ट का नाम लिखिए इक्वल टू क्लास का नाम लिखिए, ऐसे ही ना। ऑब्जेक्ट का नाम मतलब क्या, आप बोलोगे कि क्या लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम का कोई ऐसा रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखिए। जिस प्रकार से आप साधारण वेरिएबल को नाम देते हैं ना, वैसे ही ऑब्जेक्ट को नाम दीजिए, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, मेरा ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ मैं ए, ठीक है, इक्वल टू, और उसके बाद में आपने लिखा हुआ है क्लास का नाम। आपके क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ब्रैकेट, दैट्स इट। ये एक लाइन लिखने की वजह से क्या हुआ वो पता है, इस एक लाइन की वजह से आपने जो पेंट में डायग्राम ड्रॉ करा है ना, ये फॉर्म हो गया है। और ये ऑब्जेक्ट, इसका नाम क्या हो गया अभी, इस ऑब्जेक्ट का नाम हो गया है ए, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये बन गया आपका ए, ओके। मतलब आपका क्लास है, क्लास के अंदर अलग अलग डेटा मेंबर्स है, और आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए नाम से, तो ये इतना कैपेबल है कि ये किसी तीनों में से किसी को भी एक्सेस कर सकता है, वो तीनों को भी एक्सेस कर सकता है। क्लियर, ठीक है। आप सही में इसका इस्तेमाल करके देखना पड़ेगा ना। आप बोलेंगे सर मैं इतना ही लिखता हूँ, रन करके दिखा देता हूँ। तुम कितनी बार रन करो ये कुछ भी नहीं प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि तुमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डेटा मेंबर को एक्सेस अभी भी नहीं किया, ये सिर्फ क्रिएट किया। क्लियर, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक्सेस करने की बात करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, एक्सेसिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मदद से हम किस प्रकार से डेटा मेंबर या फिर मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, वो हम देखने वाले हैं। और उसके लिए आपको सिंटैक्स पता होना चाहिए। तो सिंटैक्स है कुछ इस प्रकार से, दो सिंटैक्स है हमारे पास में। एक है ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर नेम, इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो इस सिंटैक्स से। दूसरा सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर फंक्शन नेम, इस सिंटैक्स से आप किसी भी मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो क्लास के, ठीक है। आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए आपने सिंटैक्स लिख लिया होगा, इसी सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। ये पहला वाला सिंटैक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर नेम, काय के लिए है, एक्सेस करने के लिए ना, यही करना है। चलिए यहाँ पे आते हैं। मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है कि इस प्रोग्राम से, इस ऑब्जेक्ट से आप ये काम कीजिए, रोल नंबर को प्रिंट करके दिखा दीजिए। तो ठीक है, प्रिंट करके दिखा देते हैं। क्या करना पड़ेगा आपको, प्रिंट ब्रैकेट में सिंटैक्स को फॉलो करो, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, देन ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर नेम। जैसे ही आपने डॉट लिखा वहां पे देखो तीनों के नाम आ गए, सिटी, रोल नंबर, नेम। इसमें से जो चाहिए आप ले लो, मुझे रोल नंबर की जरूरत है, मैंने रोल नंबर ले लिया, दैट्स इट। अगर मैंने इसको रन किया अभी, तो ये प्रिंट करने वाला है रोल नंबर, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आप बोलोगे कि सर मुझे अब सिटी भी चाहिए, तो ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, प्रिंट सिटी चाहिए ना, ए डॉट सिटी, हो गया। फिर से रन कीजिए, देखिए आपको सिटी भी मिल जाएगी, है ना। मतलब समझने वाली बात क्या है इसमें, कि आपने ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ऑब्जेक्ट अभी एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया कि ये तीनों ही डेटा मेंबर फंक्शन, सॉरी, डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। वहाँ पे 3 है इसलिए तीनों को एक्सेस कर सकता है। वहाँ पे अगर 1000 होंगे तो वो 1000 को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब आपको किसी भी चीज़ की जरूरत गिरी, आपको कि कोई भी डेटा अगर लगा, तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है और उसका डेटा मेंबर का नाम लिखना है, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास, क्लास बनाना है आपको, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का क्लास बनाना है, स्टूडेंट, हैविंग डेटा मेंबर्स, नेम कॉमा सिटी कॉमा रोल नंबर। एंड प्रिंट द डेटा मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मदद से प्रिंट करें, दैट्स इट। ये आपका प्रोग्राम है छोटा सा। अब ये मैंने आपको हेडिंग दिया हुआ है, आप चाहे तो मन से कोड लिख के देख सकते हो, ठीक है। मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ,
आप अपना ट्राई कीजिए, नहीं याद आ रहा तो स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, आप अपनी कोशिश कीजिए, क्योंकि आपने कोड देखा हुआ है, आपको पता है क्लास कैसे बनाते हैं। उसके अंदर मैंने क्लियर कट बताया हुआ है कि नेम, सिटी और रोल नंबर नाम के डेटा मेंबर लेने हैं, और उसके बाद में बोला है कि उनको प्रिंट करना है बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करने इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपको उसको पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसका भी सिंटैक्स तुम लोगों ने देखा हुआ है, और उसको फिर एक्सेस करना पड़ेगा, उसका भी सिंटैक्स तुम लोगों ने देखा हुआ है। तो बस 2 लाइन एक्स्ट्रा है, अब वो 2 लाइन तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। कुछ अगर दिक्कत लगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ। चलिए आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो नाउ द नेक्स्ट इज, हमने डेटा मेंबर को एक्सेस करना तो सीखा, लेकिन हमें मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस करना पड़ेगा ना। तो पहले मेंबर फंक्शन को बनाना तो पड़ेगा। चलिए आपको आप लोगों के लिए टास्क है छोटा सा, इसके लिए आप छोड़ देना, आपने ये बाद में करना, सेशन होने के बाद में। सिंपल है, क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का क्लास क्रिएट करना है, हैविंग डेटा मेंबर्स emp नेम, emp id एंड सिटी, ठीक है, एंड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस द डेटा मेंबर ऑफ द क्लास। एकदम सिंपल, आराम से लिखिए, उसके लिए जगह छोड़ दीजिए। अभी जितनी जगह गई प्रीवियस एग्जाम्पल के लिए उतनी जगह लगेगी आपको, और उसका यूज करना है, जगह छोड़ देना है, बाद में करना है आपको। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज मेंबर फंक्शंस। अब पढ़ते हैं मेंबर फंक्शन को, कि मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। मेंबर फंक्शन मतलब नॉर्मल फंक्शन ही है, इसका कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने फंक्शंस ये कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को फंक्शंस कैसे क्रिएट होते हैं पता है, ठीक है। चलिए इसके बारे में लिखते हैं, लिखिए, द मेंबर फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस ऑन डेटा मेंबर, दैट्स इट। मेंबर फंक्शन होते ही क्या है, जो भी आपने डेटा मेंबर्स बनाए या फिर वेरिएबल्स बनाए, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेंबर फंक्शंस का इस्तेमाल होता है, दैट्स इट। और मेंबर फंक्शन मतलब एक नॉर्मल फंक्शन जैसे ही काम करते हैं, बस फर्क इतना है कि वो क्लास के अंदर वर्क करते हैं, इतना ही फर्क है। अगर आप लोगों को नॉर्मल फंक्शंस पता है तो आप इसमें बहुत इजीली वर्क कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिख लीजिए। चलिए, तो मेंबर फंक्शन बोला है तो इसका सिंटैक्स भी जरूर होगा, और अगर आप इसके सिंटैक्स को गौर से देखिए तो आपको लगेगा कि यार ये तो फंक्शन जैसे ही सिंटैक्स है ना। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में फंक्शंस पढ़े हुए हैं, इसका सिंटैक्स और फंक्शन का सिंटैक्स एक जैसे ही है, क्योंकि ये फंक्शन ही है। बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर इसके पास में हमेशा होता है जिसका नाम है सेल्फ। अब ये सेल्फ क्यों होता है और ये एग्जैक्टली क्या काम करता है, ये थोड़ी देर में बस बता दूंगा, आपको समझ जाएगा। चलिए सिंटैक्स, आप सिंटैक्स लिख सकते हैं मेंबर फंक्शन बनाने का। सिर्फ उसको एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है जिसका नाम होता है सेल्फ। चलिए अब इसको प्रैक्टिकल यूज करके देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये आपका प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने क्लास बनाया, आपने का ऑब्जेक्ट बनाया, इन आपका, इस ऑब्जेक्ट की मदद से आपने इसके अंदर के सारी चीजों को एक्सेस करके देखा, यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये जो प्रिंटिंग वाला काम है, आप अलग से प्रिंट कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंटिंग वगैरह सब ना क्लास के अंदर ही हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम, सिटी और रोल नंबर लिए गए ना, इनको प्रिंट करने का काम इस क्लास के अंदर ही हो। मतलब प्रिंट करना मतलब इनके ऊपर ऑपरेशन ही परफॉर्म करना, ऐसे ही बात होगी ना वो, है ना। तो अगर डेटा मेंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने तो कौन कर सकता है, मेंबर फंक्शंस। तो अब मैं क्या करूंगा, एक मेंबर फंक्शन यहाँ पे बनाऊंगा, ध्यान दीजिए। अब किस नाम से बनाएंगे कुछ डिसाइड कर लेते हैं। देखो सी, मेरा टास्क ये है, मान लीजिए कि हमें ये बोला गया है कि आपने जो डेटा मेंबर्स का इस्तेमाल किया, जो भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया, उनको आपको सबको प्रिंट करना है। लेकिन कंपनी चाहती है कि आप पहले क्या कीजिए, एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन का ही इस्तेमाल करके तीनों को प्रिंट करना है। ओके, मतलब जाहिर सी बात है फंक्शन क्रिएट करना। फंक्शन क्रिएट करना इसका मतलब क्या, हर फंक्शन को नाम तो देना पड़ेगा ना। एक काम करते हैं, मैं डिसाइड करता हूं यहाँ पे कि हम डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। काय के लिए बना रही है,
ताकि हम तीनों को एक साथ प्रिंट कर पाए। ये पर्पज है। क्लियर? ठीक है, ओके। तो इतना तो डिसाइड हो गया कि डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाना है। ठीक है, ओके। इस चीज को मिनिमाइज करता हूं, यहां पे आता हूं। सी डिस्प्ले नाम का मेंबर फंक्शन बनाना है। ठीक है, मेंबर फंक्शन की जगह कहाँ पे होती है? डेटा मेंबर के बाद में, है ना। जो सिंटैक्स तुम लोगों ने देखा वो तुम्हारे आंखों के सामने लाओ। क्या लिखा हुआ है? क्या दिख रहा है तुम्हें? डेफिनेशन स्पेस, जिस नाम से फंक्शन बनाना चाहते हो वो नाम, डिस्प्ले फंक्शन का नाम, ब्रैकेट। जैसे मैंने ब्रैकेट दिया वो सेल्फ अपने आप आया, मैंने लिखा नहीं। हमने सिंटैक्स में लिखा हुआ है सेल्फ वर्ड। हाँ, फिलहाल सेल्फ अपने आप आया, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, कोलन और बस एंटर लगाया, कोलन भी अपने आप आ गया था। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आया। थोड़ा फर्क है, सेल्फ क्या करता है बाद में समझाऊंगा मैं। ठीक है, पर्पस क्या है डिस्प्ले क्रिएट करने का? ताकि मैं मेरे डेटा मेंबर्स को प्रिंट कर पाऊँ, यही पर्पस है ना, यही पर्पस है। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट लिखता हूँ यहाँ पे, और प्रिंट करने के बाद में पहले एक काम करता हूँ कि क्या डिस्प्ले सचमुच में एग्जीक्यूट होता है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो बस मैं प्रिंट लिखता हूँ, और प्रिंट में मैं सिर्फ एक वर्ड लिखता हूँ, लक्ष्य। सिंपल। मेरा एम ये है कि मैं इनको एक्सेस करूँ, ये मेरा एम है। ठीक है, लेकिन मैं फिलहाल सिर्फ इतना टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या डिस्प्ले फंक्शन सही में काम करता है या नहीं। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि ये सब हटा दिया मैंने। प्रोग्राम को गौर से देखो, प्रोग्राम में कितने हिस्से हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए। पहला है आपका पूरा क्लास, ठीक है। उसके बाद में आपका डेटा मेंबर वाला हिस्सा है, करेक्ट है। उसके बाद में उसके अंदर ही आपका मेंबर फंक्शन वाला हिस्सा है, ओके। और उसके बाद में आपका मेन प्रोग्राम है। कौन किसके अंदर है आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूं तो आपको हमेशा ये याद रहना चाहिए कि भले ही लाइंस कितनी भी हो, एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा? मेन प्रोग्राम से। एग्जीक्यूशन में आपने क्या लिखा हुआ है? ए इक्वल टू स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है कि आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये लाइन क्या की है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन की। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। लेकिन इसके बाद में क्या है? कुछ है क्या यहाँ पे? इसके बाद में कुछ भी नहीं। आप अगर इसको रन करोगे तो सिस्टम आपको कुछ भी नहीं देगी, ब्लैंक। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इसने ब्लैंक क्यों दिया? यहाँ पे तो प्रिंट नाम का स्टेटमेंट है ना, ये क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? आप उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। प्रिंट किसके अंदर है? डिस्प्ले के अंदर है। डिस्प्ले किसका हिस्सा है? क्लास का हिस्सा है। बिना ऑब्जेक्ट की मदद लिए आप क्लास की किसी भी चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। ये थोड़ी देर पहले ही समझाया। आप चाहे डेटा मेंबर को एक्सेस करना चाहे, आप चाहे मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहिए, यू हैव टू यूज द ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे सर हमने ऑब्जेक्ट तो यूज किया नहीं, आपने सिर्फ क्रिएट किया, तुमने एक्सेस नहीं किया उसको, ठीक है। इसलिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है। समझ में आ रहा है? अब हम यूज करेंगे उसको। मान लीजिए आपकी कंपनी ने बोला कि एक काम करो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ और वो फंक्शन को एक्सेस करो। फंक्शन को एक्सेस करो मतलब तुम्हारे माइंड में पहली बात आनी चाहिए, ए डॉट मतलब ऑब्जेक्ट नेम डॉट डिस्प्ले। मतलब क्या हुआ? ये सिंटैक्स फॉलो किया मैंने जो तुमने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ है। अगर मुझे मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, ये मेंबर फंक्शन है, करेक्ट है। देखो मैं आपको समझने के लिए यहाँ पे मैं आपको बाजू में कमेंट देता हूँ। ये क्या है? ये आपके डेटा मेंबर्स है, ठीक है। ये आपने जो क्रिएट किया ये क्या है? ये आपका मेंबर फंक्शन है। मैंने डेटा मेंबर को इसके पहले एक्सेस करके देखा हुआ है, बराबर। अब मुझे मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है। तो इसको एक्सेस करने का तरीका सेम वैसा ही है। क्या? ए डॉट, पहले मैं डेटा मेंबर लिखता था, इस बार मैंने क्या किया? मेंबर फंक्शन लिखा, डिस्प्ले। तो इससे क्या हो जाएगा पता है? ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तब सिस्टम सर्च करेगी कि डिस्प्ले कहाँ पे है। डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगा, और डिस्प्ले के अंदर क्या है? प्रिंट लक्ष्य। तो लक्ष्य प्रिंट करके वापस आ जाएगा इसी जगह पे। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जैसे ही मैं रन करूँगा इसको, वो प्रिंट करने वाला है लक्ष्य। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना? क्लियर है? अब हमारा एम क्या है? मान लीजिए कि हमारा एम ये है। ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ
ऑब्जेक्ट की मदद से मेंबर फंक्शन को एक्सेस किया, दैट्स इट। लेकिन इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन होते बराबर क्या प्रिंट हुआ, लक्ष्य प्रिंट हुआ। लेकिन हमारा टास्क क्या है, हमें लक्ष्य प्रिंट नहीं करना है, हमें हमारे मेंबर फंक्शंस की सभी वैल्यूज प्रिंट करना है, बराबर। तो आप ये बोलोगे कि सर एक काम करते ना, यहाँ पे नेम लिख देते, ऐसे ही ना, आपने नेम लिखा, प्रिंट नेम देखो, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पे एरर आ रहे हैं, वहाँ पे एरर आ रहा है, यस। उसको समझने की कोशिश करो। देखो ये एरर दूसरी बार आ रहा है तुम्हें, पहली बार जब तुमने मेन प्रोग्राम में इसको एक्सेस करने की कोशिश की थी तब आया, तब तुमने उसका सोल्यूशन निकाला, आपको समझ में आया कि आप विदाउट ऑब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट दोनों हिस्सों से उसको एक्सेस कर सकते हो, आपने पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल किया। अब आप क्या कर रहे हो, अब भी आप उस वेरिएबल को एक्सेस ही करना चाहते हो, लेकिन एक्सेस करने की जगह क्या है, आप कहाँ पे उसको एक्सेस कर रहे हो, मेंबर फंक्शन के भीतर एक्सेस कर रहे हो। पहले तुम एक्सेस कहाँ करते थे, मेन प्रोग्राम में एक्सेस करते थे, उसका सिंटैक्स तुम लोगों ने लिखा। लेकिन अगर आपको इन डेटा मेंबर्स को मेंबर फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करना है तो उसका टेक्निक अलग है, ठीक है। इसलिए अगर आप माउस मूव करेंगे तो आपको एरर वही दिखेगा जो थोड़ी देर पहले दिख रहा था वहाँ पे। इसका यही बोलना है कि उसको नेम क्या है समझ में नहीं आ रहा। आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो लिखा हुआ है डेटा मेंबर्स, लेकिन ये भी इसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बताना पड़ेगा वो चीज़ कि आपको कौन से वाले नेम को एक्सेस करना है। क्लियर हो रहा है। तो अब यहाँ पे पिक्चर में आता है हमारे पास में सेल्फ नाम का कीवर्ड। सेल्फ क्या करता है, सेल्फ कीवर्ड बना इसके लिए है कि ये सेल्फ कीवर्ड डायरेक्टली इनको रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ रहा है। देखो सेल्फ कीवर्ड जो है ना, ये इन तीनों को भी रिप्रेजेंट करता है, ओके। आप अगर नेम डायरेक्टली लिख रहे हैं तो सिस्टम ढूंढ नहीं पा रही कि नेम कहाँ पे है। अगर आपको सिस्टम को ये बताना है कि अरे भैया आपको मेंबर फंक्शन के अगर अंदर डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है तो यू हैव टू यूज द सेल्फ कीवर्ड, आपको सेल्फ कीवर्ड की मदद से ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। सिंपल सी बात है, थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था कि तुमने सेल्फ कीवर्ड, नहीं ना, फिर भी तो काम कर रहा था, अब क्यों इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आंसर ये है, थोड़ी देर पहले ये तुमने नेम कहाँ पे इस्तेमाल किया था, मेन प्रोग्राम में। मेन प्रोग्राम में क्लास की कोई भी चीज़ एक्सेस अगर करनी है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, आपने ऑब्जेक्ट बनाया था। अब आप इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, आप मेंबर फंक्शन में इस्तेमाल कर रहे हो। तो कोई भी चीज़, कोई भी डेटा मेंबर अगर आपको मेंबर फंक्शन में इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यू हैव टू यूज सेल्फ कीवर्ड। क्लियर, ठीक। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि मुझे सेल्फ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, सिंपल बात है, आपको नेम को एक्सेस करना है, आप लिखिए सेल्फ डॉट नेम, दैट्स इट। तो अब सिस्टम को ये समझ जाएगा, अच्छा हाँ नेम चाहिए क्या, नेम यहाँ पे है, ये वाला एक्सेस करेगा। समझ में आ रहा आपको। आप बोलोगे कि सर हमें अमरावती को भी एक्सेस करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, प्रिंट, हम लिखेंगे सेल्फ डॉट सिटी। क्लियर। हमें अगर रोल नंबर को एक्सेस करना है, प्रिंट सेल्फ डॉट रोल नंबर। तो सेल्फ कीवर्ड का इस्तेमाल आपको अभी समझ गया होगा। सेल्फ कीवर्ड क्यों इस्तेमाल होते हैं, टू एक्सेस द डेटा मेंबर इनटू द मेंबर फंक्शन, दैट्स इट। क्लियर। नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा, हमने अभी भी करके देखा, ठीक है। अब इसको रन करता हूँ, देखो अब क्या होने वाला है। ये पूरा प्रोग्राम बनाया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको रन करने वाला हूँ। देखो मैं आपको समझाता हूँ कि एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है आपके मेन प्रोग्राम से। एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने वाला है आपका मेन प्रोग्राम। सबसे पहले क्या बनेगा, ए इक्वल टू स्टूडेंट, इसकी मदद से क्या हुआ पता है, ए नाम का एक क्या बना होगा, ऑब्जेक्ट बना होगा, करेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इतना कैपेबल है कि ये डायरेक्टली डेटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर सकता है और आपने जो लिखे मेंबर फंक्शन इनको भी एक्सेस कर सकता है, करेक्ट है। लेकिन हमने क्या लिखा नीचे, ए डॉट डिस्प्ले, इसका मतलब क्या है, ए डॉट डिस्प्ले लिखते बराबर सिस्टम कहाँ गई होगी, सिस्टम गई ढूंढने डिस्प्ले, और सिस्टम को यहाँ पे मिला, ठीक है। इसके अंदर आई सिस्टम, सिस्टम ने क्या देखा कि भाई प्रिंट करने को बोला गया है, किसको, सेल्फ डॉट नेम।
जैसे ही उसने सेल्फ कीवर्ड देखा और नेम देखा, उसको सेल्फ लिखते बराबर समझ गया कि सेल्फ कहाँ पे, सेल्फ का मतलब होता है ये डेटा मेंबर। तो सिस्टम का किसको कलेक्ट करेगी, सेल्फ डॉट नेम बोला है ना, तो सिस्टम ढूंढेगी कि नेम कहाँ पे, यहाँ पे। तो सिस्टम प्रिंट करने वाली है राम, ठीक है। वापस आएगी, दूसरा लाइन क्या है, प्रिंट सेल्फ डॉट सिटी, फिर से सिस्टम दूसरी जगह पे जाएगी, सिटी को ढूंढेगी, प्रिंट कर देगी सिटी। फिर क्या है, सेल्फ डॉट रोल नंबर, फिर से रोल नंबर, क्लियर। और तीनों को ही प्रिंट करके वापस आ जाएगी कहाँ पे, जहाँ से वो रिडायरेक्ट हुआ था। अब इस जगह पे वापस आया, इस जगह पे आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, तो सिस्टम यहाँ पे रुक जाएगी। जब वो रुकेगी तब तक कि उसने क्या किया होगा, राम, अमरावती और रोल नंबर प्रिंट कर चुकी होगी, क्लियर। अब इसको रन करके देखो, रन किया एंड सी द आउटपुट। दिख रहा है आउटपुट आपको, क्या आउटपुट है, राम को भी एक्सेस किया, मतलब नेम को एक्सेस किया, सिटी को एक्सेस किया एंड रोल नंबर, तीनों को ही एक्सेस किया, लेकिन किसके हिसाब से, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है, कंपनीज में होता है ना कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से कोड लिखना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से कोड लिखने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप जो कुछ काम करोगे वो पूरा का पूरा काम क्लास में, उसके डेटा मेंबर्स में, उसके मेंबर फंक्शंस में और उसके ऑब्जेक्ट्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आपने ये प्रोग्राम क्या है बताया, सिंपली नेम, सिटी, रोल नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम है। क्या हो रहा है दूसरा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, प्रिंट ही हो रहा है ना सिर्फ। लेकिन टेक्निक कैसी है तुम्हारे पास में, अगर उसको प्रिंट करने हैं तो कई सारे तरीके थे। तुम उसको सिंपल किसी वेरिएबल में लेके नॉर्मली प्रिंट भी कर सकते थे, इतना ही अगर करना है तो। लेकिन वो टेक्निक होता था स्ट्रक्चरल, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल टेक्निक, ठीक है। लेकिन कई बार कंपनीज फॉलो करती है रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसमें कंपनीज बोलती है कि सभी चीज़ें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैटर में होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैटर में होनी चाहिए, इसका मतलब सारी चीज़ें, हर चीज़ के लिए अपना क्लास, उसका मेंबर फंक्शन, उसका डेटा मेंबर और ऑब्जेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है, आप लोगों ने इतना बड़ा कोड लिखा, लेकिन आउटपुट क्या है, ये 3 लाइन बराबर। लेकिन स्टाइल देखो, वो स्टाइल इंपॉर्टेंट है। सो टीम, मैंने ये जो कोड बताया अभी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिख लिया आपने, सबने लिख लिया होगा एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट आपके लिए टास्क, ये आपके लिए टास्क है, सिंपल है। टास्क क्या है, आपको देखते बराबर समझ में आ जाएगा। आपको एक क्लास बनाना है लैपटॉप नाम का, सिंपल, ठीक है। उसके अंदर 3 डेटा मेंबर्स है, प्रोसेसर नेम, प्राइस एंड मॉडल का नाम, ठीक है। आपको एक मेंबर फंक्शन भी बनाना है जिसका नाम डिस्प्ले हो। जाहिर सी बात है, मुझे तीनों को प्रिंट करना है बस, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये अगर नोट डाउन किया होगा तो नेक्स्ट टास्क है आप लोगों के लिए ये है कि आपको एक क्लास क्रिएट करना है। टास्क नंबर 2, आपको एक क्लास क्रिएट करना है और उस क्लास का नाम होना चाहिए एडिशन। क्लास का नाम होना चाहिए एडिशन, ठीक है। उसके अंदर मुझे डेटा मेंबर्स चाहिए, मुझे डेटा मेंबर चाहिए 2, ठीक है। एक है सपोज फर्स्ट, जिसकी वैल्यू हो, वैल्यू फिक्स है मेरी 50, और एक है सेकंड जिसकी वैल्यू है 60। और मुझे और क्या चाहिए, मुझे मेंबर फंक्शन चाहिए। ये मेंबर फंक्शन किस नाम से फिक्स है, मेरा मेंबर फंक्शन का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। जाहिर सी बात है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या डिस्प्ले करना है, मेरा आउटपुट जो हो ये है। मैं जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करूँ, लिख के आना चाहिए एडिशन
इज 50 + 60 110। मतलब जाहिर सी बात है क्लास एडिशन नाम से बनाना है, उसके दो डेटा मेंबर्स लेंगे, फर्स्ट नाम से और सेकंड नाम से। फर्स्ट की वैल्यू फिक्स है 50 ही चाहिए, सेकंड की वैल्यू फिक्स है 60 ही चाहिए। जाहिर सी बात है दोनों की मुझे वो एडिशन करनी है, तो जैसे मैं डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करूँ दोनों की एडिशन प्रिंट होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है तुम्हें फर्स्ट को और सेकंड को एक्सेस करना पड़ेगा, उसका एडिशन करना पड़ेगा और फिर प्रिंट करना पड़ेगा। एक्सेस करने के लिए आपको सेल्फ नाम का कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगला टास्क सेम, नेक्स्ट टास्क देते हैं। अगला टास्क ये है, जिस प्रकार से आप लोगों ने एडिशन किया सेम उसी प्रकार से मुझे मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, सब्सट्रैक्शन भी चाहिए। जो बचे हुए हैं जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सेम इसके जैसे होने चाहिए। ये आपको अलग अलग पेज पे क्रिएट करना है, ठीक है, अलग अलग क्लास बना के। आपको अगर जमा तो आप एक ही पेज पे कई सारे क्लासेस बना सकते हो, मल्टीपल क्लास बनाए जा सकते हैं, मल्टीपल, बस उनके डेटा मेंबर्स अलग अलग रखना है, ठीक है, आपके हिसाब से। देखिए आपके हिसाब से आप नोट डाउन कर लीजिए मुझे क्या चाहिए। जिस प्रकार से आप लोगों ने एडिशन का किया उसी प्रकार से मुझे सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन सब का भी चाहिए। नाउ द टास्क नंबर 4, नया क्लास बनाइए जिसका नाम रखिए स्क्वायर। सिंपल सी बात है, उसमें एक ही डेटा मेंबर चाहिए मुझे फर्स्ट नाम का, जिसकी वैल्यू फिक्स है 5। डिस्प्ले को एग्जीक्यूट करते बराबर नीचे आउटपुट आना चाहिए स्क्वायर इज, जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर 25 है। मतलब मैं आगे चल के अगर 5 की वैल्यू बदल दूं तो उसका परफेक्ट जो नंबर आपने पुट किया उसी का स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर मैंने ये चीज़ स्क्वायर के लिए की तो सेम टू सेम चीज़ आप लोगों के लिए रिफ्लेक्ट करनी है क्यूब के लिए। ये आपका टास्क नंबर 4 और 5 नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए ये सभी के सभी टास्क आप लोगों को करना है, करके देखना, ठीक है। कुछ दिक्कत रही थी आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं।